सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो बच्चों, इसमें एक डाकिये के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया उसके बारे में सारी कहानी बताई गई है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक बांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पेकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे की जा रही है। तो बच्चों, इसमें एक पत्रकार एक कंवर सिंह के बारे में, जिनको सरकार के द्वारा पुरस्कार मिला है, उनसे बातचीत की जा रही है। ठीक है बच्चों, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 45 साल है। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है। तो उन्होंने बताया, मेरा नाम कंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूं और मैं 45 साल का हूं। ठीक है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी है। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो बच्चों, डाकिये के परिवार में उसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और उसके एक और बेटा भी है, जो गांव की एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं अक्सर क्यों होती है? पत्रकार ने कहा कि आपके बेटे की मौत से हमें बहुत दुख है, पर आपके इलाके में ऐसी घटनाएं क्यों होती है? तो इस पर डाकिये ने अपना जवाब दिया, जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, क्योंकि बच्चों वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, ऊंचे रास्ते भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है। इस कारण यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। हिमाचल में हज़ारों गांव ऐसे हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, वहां पर पैदल क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वहां पर बहुत ऊंचे पहाड़ है। जाने के लिए हमारी तरफ वहाँ रास्ते नहीं है, बड़ी बड़ी सड़कें नहीं है, छोटे और संकरे रास्ते, जहाँ से वहाँ पर बस की सुविधा भी नहीं है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो बच्चों, पत्रकार ने अगला सवाल पूछा कि आपके बच्चे तो फिर पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो डाकिये ने कहा कि मेरी एक बेटी 10वीं तक पढ़ी है और एक 12वीं और एक अभी 12वीं पढ़ रही है, और मेरा बेटा 10वीं में पढ़ता है। ठीक बच्चों, तो आप इसको एक बार और पढ़िएगा और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।